हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक पेपर केवल बचा है, वो भी सामाजिक विज्ञान का हमारा बचा है। और जैसा कि सारे पेपरों की तरह इसमें भी हमारे 20 ऑप्शनल आएंगे और बाकी आपका जो थ्योरिकल पोर्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ और जो है बाकी सभी पेपरों से अलग है। बाकी सभी में क्या होता था कि 20 क्वेश्चन ऑप्शनल और 50 नंबर की थ्योरी आती थी। लेकिन यहाँ पे भैया क्या होने वाला है आपका कि 20 नंबर आपके आएंगे ऑप्शनल के, और 20 नंबर ऑप्शनल के साथ साथ 10 नंबर का यहाँ पर आपसे जो मैप भी आ रहा है। तो 20 10 30 और बचे आपके 40, तो यहाँ पर थ्योरी आपकी जो है 40 नंबर की आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि 20 में से जो 20 हमारे ऑप्शनल सारे के सारे सही होंगे, 20 के 20 ऑप्शनल हमारे सारे के सारे सही हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो 10 क्वेश्चन मैप के आएंगे। ठीक, तो उसमें हमारा टारगेट है कि 10 में से 10, तो 20 क्वेश्चन हमारे पूरे ऑप्शनल सही होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे जो है मैप के सही होंगे। ठीक, बची हमारी 40 नंबर की थ्योरी, तो उसके आपको जो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, वो आप जो है उनको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। एक हम आपके सामने पेपर लेकर आए हैं, ठीक, जो जिसके आधार पर सेम इसी आधार पर आपका 2022-23 का पेपर होने वाला है। सेम इसी आधार पर जैसा कि पेपर यहाँ पर आज लेके आए हैं, और आपको ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है इस पर कि ये हमारा 2022 और 23 का है। इसी आधार पर, सेम इसी आधार पर यूपी बोर्ड आपसे सामाजिक विज्ञान का पेपर लेने वाली है। और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अभी, ठीक, वो भैया सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में तैयार करके तभी बैठे हैं। हालांकि उनके अलावा हम और प्रैक्टिस कराने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे आप तैयार करके तब एग्जाम में जाएं। चाहे वो आपका ऑप्शनल हो, चाहे आपका वो लघुत्तरी हो, चाहे आपका जो है मैप का हो। ठीक, तो आपको जो है सभी क्वेश्चन तैयार करके तब जो है अपने एग्जाम हॉल में बैठना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये जो है 2022-23 का है और कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 का है और समय आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट का है। ठीक, बाकी जो निर्देश हैं वो आपके सेम उसी तरीके से हैं। और यहाँ पर जो हम सीधे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, हम देखो भैया फिर आपसे बताया दे रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप जो अपने एग्जाम में तैयार करके जरूर जाएं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जो कि खंड आ के हमारे बहुविकल्पी हैं। सबसे पहले लिखा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ठीक, और फिर लिखा है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। और फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 3 कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। फिर लिखा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। फिर निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। इसके बाद ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वह। ठीक, फिर आगे है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। फिर कह रहे हैं आगे कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। ठीक, फिर क्वेश्चन लिखा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और फिर है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। और फिर है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। और फिर है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। और फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो ये आपके जो है ऑप्शनल 20 क्वेश्चन हैं। इनको अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से बिना कोई देर किए सारे के सारे आप तैयार करके तभी अपने एग्जाम हॉल में बैठें, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपको मैच करने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम खंड बा की बात करेंगे भैया, तो खंड बा जो आपका दिया है वर्णनात्मक और 80 शब्दों में लिखना है। जैसा कि दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या फिर अथवा करके है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन का समीक्षा कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका जो एक इतिहास से बना है, और दूसरा क्वेश्चन आपका नागरिक शास्त्र से बना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए।
और या फिर जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपका दिया है भूगोल से, और उसमें दिया गया है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता क्या है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं करना तो अथवा दिया है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। और अथवा में दिया है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक, और इसके बाद दिया है वर्णनात्मक 2, उत्तर जो है लगभग 150 शब्दों में। यहाँ पे भैया एक चीज आप ये ध्यान रखें कि आपको जो सभी क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, आप वहाँ जो अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सारे के सारे आंसर आपको पता होंगे पहले से, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपके नंबर कटेंगे वो चीज़ आपको हम पहले बता दें कि कहाँ पर आपके नंबर कटने वाले हैं। आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं वर्णनात्मक 1 में, और उसमें समय शब्द सीमा दी गई है 80 शब्द की, तो यहाँ पर जो है आपको रेंज इतनी रखना है 80, 90, 70, 70 से ऊपर होना चाहिए, 90 से नीचे, तो आपके जो है क्वेश्चन सही माने जाएंगे और आपको नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। और अगर 80 शब्द में पूछा गया और क्वेश्चन आप लिख रहे हैं 50 शब्दों में, 40 शब्दों में या 35 शब्दों में, ठीक, या 55 शब्दों में, तो नंबर आपके जो है कट जाएंगे। ठीक, अगर 4 नंबर का है तो आपको जो है एग्जामिनर 2 से 3 नंबर दे पाएगा बस। ठीक, और जो जिनके मतलब जी जिनकी शब्द सीमा 150 शब्दों की है तो वो क्वेश्चन आपको 140 प्लस शब्द ही लिखना है, मतलब लॉन्ग आंसर उनको लिखना है, और वहां पर जो है आप छोटा लिख के ना आए। ठीक, नहीं तो आपको वहां पे गलत हो जाएगा। और जो हमारे वर्णनात्मक 2 के क्वेश्चन है भैया, वो हमारे ये हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलनों के क्या कारण थे। ठीक, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। फिर है अथवा में कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अथवा वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। फिर है इसके बाद कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, बस वहां पर देखना ये है कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भैया। और छोड़ने के साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि आपको जो है वहां पर शब्द सीमा बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन आपको 80 शब्दों में कहा गया है तो उसको 80 शब्द में ही लिखें, और जो क्वेश्चन आपको 150 शब्द में कहा गया तो उसको 150 शब्द में ही लिख के आए। और फिर दिया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इससे कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। और अथवा में दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका वर्णनात्मक भाग 2 कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ साथ आपसे जो है 10 नंबर के मैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भैया ध्यान रखें कि 5 क्वेश्चन आपके जो है इतिहास के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके भूगोल के होंगे। तो यहाँ इतिहास और भूगोल में भाई साहब ये याद रखें कि जैसे 5 क्वेश्चन इतिहास के आएंगे तो मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और वो होगा आपका आधे आधे नंबर का। आधा नंबर आपको मैप में भरने के लिए मिलेगा और आधा नंबर आपको कॉपी में उसका आंसर लिखने के लिए मिलेगा। ठीक, मतलब इस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ऐसा ना करें आप कि केवल मैप में भर के चले आए और जो है बाकी ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा, आधा नंबर ही मिलेगा। ठीक, करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे अभी हम आपको ये इतिहास के जो है मैप के क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि इतिहास में ऐसे ही पूछे जाएंगे। जैसे लिखा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा पंजाब अमृतसर में हुआ था, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का है, ठीक, 9 है, तो उत्तर नंबर 9 का। ठीक, और फिर लिखेंगे फर्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब अमृतसर, ये लिखेंगे हम आंसर कॉपी में। और फिर इसके बाद हम उठाएंगे अपना मैप, और अपने मैप में जहां पर हमारा पंजाब अमृतसर है वहां पे हम मतलब गोला बना के और फिर लिख देंगे पंजाब अमृतसर मैप में।
फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो डांडी गुजरात से बनाना प्रारंभ किया था। ठीक, तो पहले हम कॉपी में इसका आंसर देंगे कि डांडी गुजरात, और फिर वही जो है उसको मैप में जो हमने गुजरात जहां पर भरने के लिए बताया है, तो वही गुजरात वाले पोर्शन में हम डांडी भर देंगे। ठीक, अहमदाबाद के पास है, बारदौली के पास, बीच में भर देंगे। तो इस हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखना है, और कॉपी में लिखने के बाद आपको जो है उसको मैप में भरना है। दोनों जगह करना है, ध्यान देना भैया इस बात पे। ठीक, और काफी अच्छे से सामाजिक विज्ञान में ये ध्यान दें कि ओएमआर पर आपके जो है क्लास टीचर के सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक, कॉपी पर होना चाहिए और आपके मानचित्र पर भी होना चाहिए। ठीक, अगर बाय चांस किसी पर सिग्नेचर छूट रहे हैं तो आपकी कॉपी वहां पे चेक नहीं की जाएगी। ठीक, तो इस चीज का आप काफी विशेष ध्यान रखें। तो अगर हमारे इतिहास के मैप क्वेश्चन के रहें, ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, फिर वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, फिर वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे हैं। और अगर हम भूगोल की बात करेंगे भैया, तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा बताना है आपको, और नर्मदा नदी पर बांध बताना है आपको, महानदी चिन्ह द्वारा दर्शानी है। ठीक, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र दर्शाना है, और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन बताना है। ठीक, बंदरगाह। यहाँ पर भूगोल में ध्यान रखें कि जो आपको चिन्ह दिए गए हैं, ठीक, मैप में जो है उसका आंसर नहीं भरना है, केवल आप क्या करें कॉपी में उसका आंसर लिख दें। जैसे एक क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन बंदरगाह आपको बताना है, तो जैसे इसका आंसर हमारा पारादीप हो जाएगा। पारादीप, ठीक, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम हमारा मैप में जहां पर है, और जैसे यहाँ पर दिया है कि हमको आयत से दर्शाना है, तो जहां पर हमारा विशाखापट्टनम में हमारा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में अपना जो है हम क्या कर देंगे, हम वही आयत अपना बना देंगे। तो एग्जामिनर अपना समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है पूर्वी तट में जो है हमारा बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको वहां पे करना है। ठीक, तो ये जो हमारा एक सैंपल पेपर था हमने आपको दिखा दिया है, इसी आधार पर आपका जो है पेपर होने वाला है। ठीक, इसमें भैया जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सारे के सारे अच्छे से आप तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद हम जल्द ही मिलते हैं अपने सामाजिक विज्ञान के अगले सेशन में, जहां पर हम आपको कुछ पेपर देंगे, वहां पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, आप उनको जरूर तैयार करें। तैयार करने के बाद वहां के ऑप्शनल आप तैयार करें, ऑप्शनल के बाद फिर हम उनके मैप के भी क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन मैप के क्वेश्चन करवाने से पहले आपका एक होमवर्क ये है भैया कि हमारे चैनल पे जब आप वीडियोज की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, वीडियोज की प्लेलिस्ट में, तो आपको जो है एक थंबनेल दिखेगा काहे का, मानचित्र का। तो उसमें हमने जो है पूरा मानचित्र भरना सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से मानचित्र भरना सिखाया कि कैसे मानचित्र भरा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले उस वीडियो में जा करके मार्केट से अपने मैप ले करके पहले आप मैप भरना सीखें कि हमारा कहाँ पर कौन है, कि दिल्ली हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु हमारा कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, असम कहाँ है, मेघालय कहाँ, नागालैंड कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है। पहले इन सबको आप भरना सीख लें। भरने के बाद, क्योंकि जब आपको पहले भरना ही नहीं मालूम कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो कैसे भरेंगे भैया। तो सबसे पहले इनको पहले भरना सीख लें कि कैसे भरा जाएगा, और भरने का तरीका आप जो है हमारी मानचित्र वाली वीडियो पे जाके, ठीक, ये मानचित्र का थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, सेम यही थंबनेल लगा होगा, इस पे आप चले जाएं, और जाने के बाद ठीक पहले उसको देखें, और हम अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। वहां पर आपको हम बहुविकल्पी भी करवाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, और उसके साथ साथ हम मैप के भी क्वेश्चन वहां पे करवाने वाले हैं। ठीक, बस खाली तरीका ये करना है कि मैप के क्वेश्चन हम बताएंगे कि ये भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आप तैयार करके जाएं, और उसके साथ साथ उन क्वेश्चनों को आपको मैप में खुद से भरना है। यहाँ हम भरेंगे नहीं, क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, और मैप में रही बात भरने की, तो भरने का तरीका हमने आपको बता दिया है, भरेंगे आप। ठीक, क्वेश्चन हम देंगे, क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, भरेंगे आप। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से आप इतना करिए और ये पेपर के क्वेश्चन सारे तैयार करिए। तब तक मिलते हैं आपको हम अपने अगले नेक्स्ट सेशन में। ठीक, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।